ये आपने कभी देखा पहले? ये संगल के साथ बंधा हुआ है। ये वाहिद मुल्क है जहाँ पे सबीलों के साथ गिलास भी संगलों के साथ बंधे होते हैं। ये शर्मनाक हरकत आखिर हमारे मुल्क में क्यों होती है? अब ये आदतें इतनी पुख्ता चोरी की हो चुकी हैं कि वो खत्म होने के लिए तैयार ही नहीं। यहाँ की पुलिस क्या करती है? यानी कि बाप बड़ा ना मैया भैया, सबसे बड़ा रुपया। एक वक्त आएगा आपकी इज्जत संगलों के साथ बांधा जाएगा। क्या इससे बड़ा तमस्कर इस वतन अजीज पाकिस्तान का कोई उड़ा सकता है? मेरा नाम यासिर शमून खान है, आप देख रहे हैं नई बात डिजिटल। नाज़रीन, वतन अजीज पाकिस्तान पता नहीं क्यों लोगों की हरकतों की वजह से मसालिस्तान बनता चला जा रहा है, और ये इतने दुख और दर्द की कहानी है कि जिसे बयान करते हुए मेरी आंखें नम भी हैं और सर भी शर्म के साथ झुका हुआ है। जिस मुल्क के अंदर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक हमाम का काम करने वाले, यानी कि एक हजाम का काम करने वाले नाई की कुर्सी और उसका सामान संगल के साथ बंधा हो। ये आपने कभी देखा पहले? ये संगल के साथ बंधा हुआ है। ये वाहिद मुल्क है जहाँ पे सबीलों के साथ गिलास भी संगलों के साथ बंधे होते हैं। ये वाहिद मुल्क है जहाँ पे दफातर में, सरकारी दफातर में और कचहरियों में बाकायदा तौर के ऊपर कुर्सियों के साथ भी संगल बंधे होते हैं और मेज़ों के साथ भी संगल बंधे होते हैं। कभी आपने गौर फरमाया है कि ये शर्मनाक हरकत आखिर हमारे मुल्क में क्यों होती है? उसकी वजह यह है कि कुर्सियाँ चोरी हो जाती हैं। उसकी वजह यह है कि सबीलों से गिलास चोरी कर लिए जाते हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि मेज़ उठा लिए जाते हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हमारी नीयत के अंदर ऐसी बदफेली और ऐसी हरामजदगी है कि जिसे हम दूर करने की कोशिश भी करें तो अब दूर होने का नाम ही नहीं लेती। वो कहते हैं ना कि आदतें जब 40 साल की उम्र में पुख्ता हो जाएं तो फिर वो सरों के साथ जाती हैं। अब ये आदतें इतनी पुख्ता चोरी की हो चुकी हैं कि वो ख़त्म होने के लिए तैयार ही नहीं। यानी कि इस हजाम को, इस बारबल को जो यहाँ पर 50 रुपये की शेव करता होगा, उसने ये कुर्सी अपनी यहाँ पर रखी हुई है और ये संगल देखें, संगल के साथ उसने बाकायदा तौर पे इस कुर्सी को बांधा हुआ है ताकि इसको यहाँ से कोई चोरी ना कर दे। जबकि पीर मक्की बाजार है, इस कदर बारौनक बाजार है, यहाँ पे हर वक्त लोगों की आमदो रफ्त रहती है, हर जानिब हर सू लोगों का ध्यान रहता है। यहाँ पर भी यानी कि चोरियाँ मतवक्का हैं। यहाँ की पुलिस क्या करती है? यहाँ के रखवाले क्या करते हैं? यहाँ के महाफज क्या बंग पी के सोए हुए हैं, या फिर यहाँ पर लुट सुट अंदर सुट वाला काम चल पड़ा है? यानी कि बाप बड़ा ना मैया भैया, सबसे बड़ा रुपया। आज सिर्फ और सिर्फ इंसान की कदर कीमत या उसकी ज़िंदगी का गुजर बसर या फिर उसकी कदो कामत का अंदाज़ा या उसके जिस्म जुस्से का अंदाज़ा सिर्फ पैसे से अगर लगाया जा सकता है तो क्या ये पैसा कमाने का तरीका जायज़ है कि हम चोरियाँ करें, चकारियाँ करें, नकबजनियाँ करें, डकैतियाँ करें? हम इधरों को कितनी बातें करते हैं, हम कितना करनी भी चाहिए बातें, क्योंकि ये चोरियां डकैतियां उनका रोकना काम है। लेकिन करने वाले कौन है? करने वाले वही शहरी हैं जो पाकिस्तान में रहते हैं, जो वतन अजीज पाकिस्तान के शहरी हैं। यानी कि ये आप देख सकते हैं, ये इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश में ही आपको नजर आएगा। ये इतना मोटा संगल है और उसके साथ ये बसीदा सी पुरानी एक कुर्सी है, वो जो मेरे ख्याल में सेकंड हैंड परचेज की है, लेकिन उसका भी, जिसे पंजाबी में कहते हैं कि वसा ना खाना, किसी ने वसा भी नहीं खाया और उसको बाकायदा तौर के ऊपर संगल पे बंधा है। एक वक्त आएगा आपकी इज्जत, आपकी आबरू, आपका जानो माल सब कुछ संगलों के साथ बांधा जाएगा और उसे भी लूट लिया जाएगा। वो वक्त आने से पहले अपना और इदारों का कथारसिस कर लें, अगर ना हम तमाशा बन के रह जाएंगे और ये सब कुछ मैं दिखाऊंगा, मुझे रोक नहीं कोई सकेगा। महकमा औकाफ का पीर मक्की के ऊपर लगा हुआ ये गल्ला है जहाँ पे बाकायदा तौर पे संगल के साथ इस गले को बांधा गया है। इतना बारौनक इलाका, लेकिन फिर भी अवामुल नास और यहाँ की इंतज़ामिया को यहाँ के लोगों के ऊपर एतबार ही नहीं। वतन अजीज़ पाकिस्तान में, बांग्लादेश में और इंडिया में ये हरकत व असनात क्यों होती हैं, इसके ऊपर सोचना बहुत ज़रूरी है। बदकिस्मत माशरा और बदकिस्मत यहाँ के अफराद। पहले हजाम की कुर्सी संगल के साथ बंधी हुई मैंने आपको दिखाई, आज पीने वाले कूलर से, यानी कि सबील, पानी की सबील के साथ बंधा हुआ गिलास जंजीरों के साथ आप देख सकते हैं। नाज़रीन, क्या इससे बड़ा तमस्कर हमारी ज़िंदगी में इस वतन अजीज़ पाकिस्तान का कोई उड़ा सकता है? कैसे नहीं उड़ेगा, क्योंकि जब ये गिलास ही चोरी हो जाएगा तो उसको ज़ाहिर है जंजीरों के साथ बांधना पड़ेगा। सबीलों के बंधे हुए जंजीरों के साथ गिलास
जमानत है इस चीज की कि यहाँ अमनो आमा कायम करने वाले तमाम तर इदारे मुकम्मल तौर पे नाकस हैं, मुकम्मल तौर पे बेखबर हैं और लोगों को अमनो अमान तो बड़ी दूर की बात तहफ़्फ़ुज़ की फराहमी भी नहीं दे पा रहे।